बहुत समय पूर्व एक क्रिकेटर था, मत पूछिए कौन, परंतु उसके दौर को याद करने वालों के हृदय में आज भी सिहरन पैदा हो। वह चतुर रणनीति का उस्ताद था, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने अपने वर्चस्व को सुनिश्चित करने के लिए अपने टीम की बागडोर मजबूती से पकड़ रखी थी और येन केन प्रकारेण अपने टीम को मैच जिताने के लिए उद्यत रहता था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ये व्यक्ति एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में विकसित हुआ जो अपने क्रिकेट करियर के शीर्ष पर पहुंचकर रिटायर हुआ। दुनिया इनके चरणों में थी और अधिक ऊंचाइयां तक जाने का रास्ता अपरिहार्य लग रहा था। 2005 में इन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसने इनकी विरासत को सदैव के लिए बदल दिया। अपनी चतुर रणनीतियों के लिए मशहूर इस क्रिकेट दिग्गज ने एक ऐसी टीम के लिए कोच की भूमिका निभाई जो क्रिकेट पटल पर अपनी छाप छोड़ने को तैयार थी, परंतु उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि इस निर्णय से उन घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो जाएगी जो भारतीय क्रिकेट इतिहास की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। इस क्षण को 18 वर्ष बीत चुके हैं और आज भी भारत के जनमानस में ग्रेग चैपल के नाम का उल्लेख मात्र ही कई लोगों को क्रोधित करने हेतु पर्याप्त है। अपना प्रभाव जमाने और इस प्रक्रिया में भारतीय क्रिकेट की मूल भावना को तार तार करने की ग्रेग चैपल के प्रयास किसी को भी रास नहीं आए, परंतु आज यही ग्रेग चैपल दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। नमस्कार, और आज हमारी चर्चा होगी ग्रेग चैपल के इस अजब गजब यात्रा पर और क्यों क्रिकेट की दुनिया को अपनी हथेली में रखने वाला ये व्यक्ति इस बिंदु पर आ गया जहां वह वित्तीय सहायता मांगने को विवश है। आज ग्रेग चैपल का जीवन शायद कंगाली के मुहाने पर है, परंतु एक समय ऐसा भी था जब एक क्रिकेट के जगत में एक ताकतवर शख्सियत के रूप में खड़े थे। संभवत अपने पीढ़ी के शीर्ष 3 बल्लेबाजों में से एक दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के इस दाएं हत्थे बल्लेबाज ने अपने शानदार स्ट्रोक और अटूट निरंतरता के साथ विश्व क्रिकेट पे राज किया। ग्रेग चैपल ने अपने शानदार करियर के दौरान 53.86 की आश्चर्यजनक औसत से 7000 से अधिक टेस्ट रन और 24 शतक जड़कर क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। फिर भी ग्रेग चैपल की विरासत बहुत सुनहरी नहीं है। उनके उल्लेखनीय रिकॉर्ड्स और अनगिनत प्रशंसाओं के बावजूद उन्हें कई विवादों के लिए भी याद किया जाता है, जिसने खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में उनके करियर पर ग्रहण लगा दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक चैपल की कप्तानी भी रही है। वो कैसे? 1981 विश्व सीरीज कप में उन्होंने अपने छोटे भाई ट्रेवर चैपल को मैच की अंतिम गेंद अंडर आर्म डालने का आदेश दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्यूजीलैंड, जो कि उस समय 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए, वो अपने जीत के लिए आवश्यक छक्का ना मार सके। अब उस समय अंडर आर्म डिलीवरी नियमों के अंतर्गत थी, परंतु इसे अनस्पोर्ट्समैनशिप कंडक्ट के लिए काफी व्यापक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ा। चैपल की बदनामी यहीं पे खत्म नहीं हुई। उस विवाद से नाता तोड़े 2 दशक से अधिक का समय हो चुका था जब भारतीय क्रिकेट टीम के तत्कालीन कप्तान सौरव गांगुली ने कोच के रूप में ग्रेग चैपल की सिफारिश की, जिनके कारण भारतीय क्रिकेट में उथल पुथल भरे दौर का प्रारंभ हुआ। अब कोच के रूप में चैपल का कार्यकाल विवादों और कलह से परिपूर्ण रहा। जिस सौरव गांगुली ने उन्हें बुलाया था, उसी सौरव गांगुली की पीठ पे छुरा भोंकने से पहले इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। इन पर विभाजनकारी रणनीति अपनाने का आरोप लगाया गया, जिससे कलह पैदा हुई और खिलाड़ियों का मनोबल धीरे धीरे गिरने लगा। स्थिति तो तब अधिक विकट हो गई जब आमतौर पर विवादों से दूर रहने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी सार्वजनिक रूप से चैपल के दृष्टिकोण की आलोचना। अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे में सचिन तेंदुलकर लिखते हैं, चैपल एक रिंग मास्टर थे जो खिलाड़ियों पर अपने विचार थोपते थे, बिना इस बात की चिंता किए कि वे सहज महसूस करते हैं या नहीं। तेंदुलकर ने यह भी खुलासा किया कि चैपल ने 2007 विश्व कप से कुछ माह पूर्व राहुल द्रविड़ को कप्तानी से हटाने का प्रस्ताव लेकर उनसे संपर्क किया था, जिससे तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि दोनों विस्मित हुए। 2007 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप से भारत की अपमानजनक हार के पश्चात चैपल के कोचिंग कार्यकाल का निराशाजनक अंत हुआ। उसके बाद चैपल के लिए फिर कभी भी कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ग्रेग चैपल एक चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति से जूझ रहे हैं, जिससे उन्हें मदद की पेशकश करने के लिए एक फंड रेजिंग पेज लॉन्च किया गया है। हालांकि वे अपनी स्थिति को गंभीर नहीं बताते, परंतु चैपल स्वीकार करते हैं कि वह विलासिता के जीवन से बहुत दूर है। अपने शब्दों में चैपल का कहना है, मैं निश्चित रूप से ये नहीं चाहता कि ऐसा लोग समझे कि हम बेहद संकट में हैं, क्योंकि हम नहीं हैं, परंतु हम विलासिता में भी नहीं रह रहे। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि हमने क्रिकेट खेला, जिससे कि हम सभी विलासिता की गोद में हैं। मैं निश्चित रूप से गरीबी का रोना नहीं रो रहा हूं, परंतु हम उन लाभों का लाभ नहीं उठा रहे हैं जो आज के खिलाड़ियों को मिल रहा है। क्रिकेट में ग्रेग चैपल की यात्रा विरोधाभासों की कहानी है। सुंदरता और निरंतरता से भरे शानदार खेल करियर से उन्होंने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा और अपने पीछे विवाद और विभाजन के निशान छोड़े। ग्रेग चैपल का नाम क्रिकेट इतिहास की जीत और विवाद दोनों से हमेशा जुड़ा रहेगा, परंतु ईश्वर ना करे कि जो ग्रेग के साथ हुआ वह किसी और के साथ।